जो डॉक्टरों की टीम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किसी भी अस्पताल से ज्यादा है। दरभंगा का कोई अस्पताल नहीं है जिसके पास जो टीम बीएमसीएच के पास डॉक्टरों की है वो हो। सवाल है आपको विश्वास रखना होगा। यदि कहीं विश्वास में कोई खलल डालता है मुझे उसको सूचना दीजिए, मैं उसका खबर लूंगा। कोई अदना आदमी उसको लिख देता है छोटा सा टुकड़ा पर, उसको तो उस डॉक्टर से न पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब बताइए ये जांच आपके यहाँ होता है कि नहीं होता। जैसे ये अभी आया कंप्लेन कर, लेकिन इनको तो के झा से पूछना चाहिए था ये जांच आपके यहाँ होता है कि नहीं होता। यदि होता है तो क्यों हमको बाहर से लिखा जा रहा है। बात करें कई मामले में हम लोग देखते हैं कि जो यूनिट जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पे या पीजी होते हैं, जिस यूनिट में उनका इलाज होता रहता है वही रिकमेंड करते हैं। कई केस में हम लोग भी फ़ोन किए हैं कि कैसे आप रिकमेंड कर रहे हैं, बाहर से नाम भी कई जगह लिख देते हैं पर्ची पे कि यहाँ से करवा के लाइए। क्या लग रहा है कि डॉक्टर की जो सहभागिता है इस पूरे मामले में, इसको लेकर क्या कहें? देखिए उसको जैसे 1-2 केस मेरे यहाँ आया था, उसमें जो हम देखे चुटुक्का पर लिखा, सबसे पहले कोई डॉक्टर यदि जांच लिखेगा तो उसको तो बताता देना होगा मरीज का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बेड नंबर, डिपार्टमेंट, वो लोग दे नहीं रहे हैं। और कभी देखे नर्स लिख दिया है, कभी वार्ड बॉय लिख दिया है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को इस तरह का कोई चुटुक्का मिले किसी मरीज के बारे में, अब तो आसान सा जमाना है, सबके पास मोबाइल है, वो अधीक्षक के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर फिर हम देखते हैं कौन लिखे। हमको तो जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन लिखा है तब तक तो कार्रवाई करना नामुमकिन है। चलिए काम आप देख रहे हैं कि आपके द्वारा जो है जब आप पदस्थापित हुए हैं तब से कई होर्डिंग आपने लगाया है जिसमें आपने एरो मार्क कर दिया कि यहाँ जांच घर है, ये जांच है, यहाँ पे ये उपस्थिति है। क्या इससे लग रहा है कि सुधार हुआ है, मरीज पहुंच पा रहे हैं? ये तो देखिए सुधार हुआ है या नहीं हुआ है तो आंकड़ा देखिए ना। अभी आपका ब्लड बैंक बिहार में 7वें पोजीशन में था। ये जो हमरे यहाँ तो अक्टूबर में बने हैं, 6 महीने में आपका ब्लड बैंक बिहार में 3रे नंबर पर आ गया। वहाँ 1100 से 1200 काम हो रहा है पर मंथ। उसी तरह आप पैथोलॉजी का आंकड़ा देखिए, और सबसे बड़ा आंकड़ा तो है मरीज का। हमको तो यहीं से पता चल जाता है हमको आज कितना मरीज है। का है तो जो रजिस्ट्रेशन होता है 5 रुपए का पर्ची कटाते हैं तब ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 50,000 मेरा ओपीडी पहुंच गया, 50,000 पर मंथ, जो डीएमसीएच में कभी नहीं था। 20,000, 22,000, 23,000 पर था। आप उस आंकड़े को देखिए, कितने मरीज का हम डिलीवरी कर रहे हैं उस आंकड़े को देखिए, कितने का टीकाकरण कर रहे हैं उस आंकड़े को देखिए, कितना रजिस्ट्रेशन आउटडोर में जा करके तो देखिए। शरीर में जैसे कांवड़ चढ़ाने में शरीर टकराता है, उसी तरह मेरे आउटडोर में टकरा रहा है शरीर में शरीर। हम मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं। का है तो बहुत भवन बहुत पुराना है, बहुत भवन खंडर भी हो गया है, सर्जिकल वार्ड मेरा खंडर हो गया है, बेड का अभाव है। पहले आप लोग छापते थे डीएमसीएच में बेड पर कुत्ता रहता है, अब आप लोग को छापना पड़ेगा। एक बेड पर 3 मरीज है। हाल ही में हमको 1 किलोमीटर हम गए भी हैं उसको देखने के लिए, तो मुझे खुशी हुई मेरे एक बेड पर 3 मरीज है। चलो भाई अब हमको बेड का इंतजाम करना है, मरीज का इंतजाम नहीं करना है। तो आप लोग मदद कीजिए, समाज को जागरूक मदद करने में मदद कीजिए। मेरे पास जो डॉक्टरों की टीम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किसी भी अस्पताल से ज्यादा है। दरभंगा का कोई अस्पताल नहीं है जिसके पास जो टीम बीएमसीएच के पास डॉक्टरों की है वो हो। सवाल है आपको विश्वास रखना होगा। यदि कहीं विश्वास में कोई खलल डालता है मुझे उसको सूचना दीजिए, मैं उसका खबर लूंगा और मैं चाहूंगा कि मरीज को सुविधा दें। ये बात देखते हैं कि डॉक्टर उपस्थित नहीं होते हैं अपनी यूनिट में, उनका समय सारणी है, कई शिकायत ऐसी मिलती है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए शिकायत कभी कभी हम देखते हैं तो कभी कभी हम सही नहीं पा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और डॉक्टर को तो कर्तव्य है कि अपने ड्यूटी आवर में जहाँ पर उनका ड्यूटी दिया गया है वहाँ काम करें। और जो आदमी डीएमसीएच में ड्यूटी कर रहा है या डीएमसीएच उसका नाम, उसी का प्रैक्टिस बाहर भी है जो डीएमसीएच में काम करता है। का है तो दरभंगा जो मरीज चलता है वो डीएमसीएच के नाम पर चलता है। बीच में कुछ मरीज इधर उधर गिरता है तो डॉक्टरों को मिलता है। तो डीएमसीएच यदि बढ़िया सेवा नहीं दे पाएगा तो दरभंगा का जो डॉक्टरी में नाम है, यहाँ 9 जिला के मरीज आते हैं, धीरे धीरे वो समाप्त होता है। तो डॉक्टरों से भी मैं बराबर करता हूँ, आग्रह करता हूँ
कई तो मेरे मित्र ही हैं जो भी कई विभागाध्यक्ष हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि हम लोगों को अपने संस्थान को ऊपर ले जाना है। अब तो यदि हम अपने को ऊपर नहीं ले जाएंगे, मेरा कंपटीशन हेल्थ से होने जा रहा है, इसलिए अपनी गुणवत्ता को लगातार हम जो है सुधारने का। इसमें कोई कार्रवाई, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर नहीं है तो उसको लेकर कोई कार्रवाई आपके द्वारा अभी तक हुआ है? देखिए, दो चीज है ना, देखिए मैनेजमेंट का दो थ्योरी है इस देश में। अभी जो चुनाव सुधार का मैनेजमेंट आया तो उसमें पीएन सेशन को भी बहुत लोग जाने और मदर टेरेसा को भी बहुत लोग जाने। दोनों का मैनेजमेंट का थ्योरी अलग। हम कार्रवाई भी करते हैं, हम काउंसलिंग भी करते हैं, हम समझाते भी हैं और हम चलिए, अंत में मेरा मूल उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की सेवा, ज्यादा से ज्यादा मरीज को मिले, इसके लिए हम निरंतर। चलिए, अंत में आप जो है स्थानीय लोगों से जो भी पहुंचते हैं 2-4 जिले से यहाँ पे, क्योंकि उत्तर बिहार का बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन उसको लेकर क्या अपील करेंगे? जो पैथोलॉजी है उसको लेकर, या फिर इस तरह के जो बाहर से दलाल पहुंचते हैं, जांच को लेकर, जांच का समय सारणी क्या है आपके यहाँ? अभी जो समय सारणी है नहीं, किस तरह से? जैसे मरीज भर्ती है किसी वार्ड, तो किसी डॉक्टर के कोई अदना आदमी उसको लिख देता है छोटा सा टुकड़ा पर, उसको तो उस डॉक्टर से न पूछना चाहिए, डॉक्टर साहब बताइए ये जांच आपके यहाँ होता है कि नहीं। जैसे ये अभी आया कंप्लेन कर, लेकिन इनको तो के झा से पूछना चाहिए था, ये जांच आपके यहाँ होता है कि नहीं होता। यदि होता है तो क्यों हमको बाहर से लिखा जा रहा है? सवाल है जो एक अधीक्षक है, 800 मरीज भर्ती है, हर मरीज की तो हम नियमित रूप से रोज देखभाल नहीं कर सकते हैं। आप पहले उस यूनिट इंचार्ज से पूछिए ना, तो क्यों हमको बाहर का दवा लिखा जा रहा है, क्यों हमको बाहर से जांच लिखा जा रहा है? आप क्या संतुष्ट हैं जो ये दवा या इससे मिलती जुलती दवा यहाँ उपलब्ध नहीं है? ये दवा या इससे मिलती जो हो सकता है डॉक्टर साहब जिस कंपनी का दवा लिखना चाहते हैं उस कंपनी का दवा सरकार के सप्लाई में नहीं हो, लेकिन सरकार के सप्लाई में तो दवा है। अब आपके मनमाफिक कंपनी का नहीं है तो आप जो सप्लाई है उस कंपनी का लिखिए। आप सबसे पहले उनको पूछिए, लोगों को जागरूक कीजिए, उस डॉक्टर साहब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जो है डीएमसीएच के अधीक्षक महोदय थे, जो बता रहे थे, जो जांच को लेकर ये बता रहे हैं कि 90% जांच उपलब्ध है डीएमसीएच में। आप जो है बाहरी जो लोग पहुंचते हैं, जो बिचौलिए पहुंचते हैं, जो माफिया पहुंचते हैं, उनके संपर्क में ना आए। अगर कोई भी समस्या है तो अधीक्षक महोदय को लगातार हम लोग भी देखते हैं कि मैसेज पे भी, व्हाट्सएप मैसेज पे भी ये जो है तुरंत जो है एक्शन लेते हैं। अधीक्षक महोदय से आप मिल सकते हैं, टेलीफोन नंबर है, उनसे बात कर सकते हैं। बाहर से जो माफिया है उनसे सावधान रहें, क्योंकि 100 रुपया का जो जांच है वो आपको 1000 रुपया में किया जा रहा है। सावधान रहिए। आपके अटेंडर को लेकर जो मरीज लेके पहुंचते हैं, काफी समस्या होती है, हम लोग समझते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है सूझबूझ से जो है इस तरह माफियाओं से आप बच सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।